कचरा कौन खाली करता है यहाँ? नगर निगम की गाड़ी आती है, गाड़ी आवे, टेम्पू आवे। नगर निगम में अधिकारी है, ये तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सफाई आज तक तो नहीं हुई है, बस ये आते हैं लोग पीडब्ल्यूडी या नगर निगम से, तो ऐसे रोड के सारे करके ही आग लगा जाते हैं। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? पानी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, पाइपलाइन बहुत ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं बरौली अहीर, और बरौली अहीर पे यहाँ पर थोड़ी दूर में मेरे पास में एक मंडी है, सब्जी मंडी बरौली अहीर की, और वहाँ पर जो कचरा होता है वो यहाँ फेंका जाता है। ऐसा लोगों से भी पता चला है कि कचरा वो यहाँ पर फेंका जाता है, ये चर्चा है लोगों में। और उसी कचरे में ये गायें हैं जो यहाँ पर कचरे में से बीन करके देखिए, ये आलू खा रही हैं, ऐसी चीज़ें खाती हैं। यहाँ पर पॉलीथीन इतनी पड़ी हुई है, ये पॉलीथीन के अंदर कचरा होता है और ये खाने आता है, जिसके कारण गाय की भयानक मौत होती है, दुर्दशा हो रही है आज ये, क्योंकि इन्हें उपचार भी नहीं मिल पाता है। ये आवारा पशुओं का नाम दिया गया है इन्हें। एक तरफ तो गाय को माता कहा जाता है, दूसरी तरफ उनकी ये हालत हो जाती है। यहाँ लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है। आइए हम इसी बारे में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। परेशानी होती है यहाँ पे, गाड़ी वाली बात नहीं रखते यहाँ पे, और सेटिंग पिछली बार भी यहाँ से साफ कराया था, फिर कितने दिन पहले साफ कराया था? अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीना हुआ होगा। यहाँ फेंकता कौन है इसको? ये आसपास के लोकल एरिया के लोग हैं यहाँ पे, और कौन करेंगे। बगल में मंडी भी है, ऐसा कुछ है? मंडी वाले फेंकते हो? हाँ, मंडी के आगे से ही कचरा दिखता है, बहुत निकलता है यहाँ से। तो 1 महीने में इतना कचरा एकत्रित हो जाता है? हाँ, आराम से। तो यहाँ से आप लोग निकलते हो, मैं देख पा रहा हूँ आज की रोड को कचरे से घिरी हुई है। और क्या कहना चाहोगे, साइकिल से आते हो आप लोग, क्योंकि उस साइड वाहन बड़े चलते हैं, कैसे निकल पाते होंगे आप? तो यहाँ के स्मेल ज़्यादा आती है यहाँ पे, और ये चीज़ यही परेशानी होती है, कभी आग भागला देते तो धुआं हुआ, इससे प्रॉब्लम होती है। इस समय बीमारी का भी समय है, और यहाँ पर इसमें आग लगा जाएगी तो और ज़्यादा खतरा हो रहा है। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे इसको? क्या कुछ खतरे हो सकते हैं इससे आपको? आप डेली निकलते हैं, क्या कुछ खतरे हो सकते हैं? वैसे भी इस समय आगरा की हवाएं जो हैं जहरीली हो रही हैं, वो हॉस्पिटलों में देखा जा सकता है कि इस समय हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। ऐसे में ऐसी जगह कचरा एकत्रित होना जहाँ पर लोग निकलते हैं, और ये तो नौनिहाल बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है आगे, और ये इसी रास्ते से निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये कूड़ादान भी बनाया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी जो ये कूड़ादान भरने के बाद ये हालत है, ये हालत इसलिए है क्योंकि अगर इसमें कचरा नहीं समा पा रहा है, ये कचरा इतना नहीं ले सकता, तो यहाँ पे और भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में और लोगों से बात कर लेते हैं। कचरा जो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जो कचरा एकत्रित होता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब बात तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो जो है कचरे के लिए जो पैसा देते हैं ₹10 प्रति ठेल के हिसाब से। एक मेहतरानी आती है यहीं पे जो साफ सफाई करती है, अब वो उठा के वो कहाँ ले जाती है ये तो हमको नहीं पता, जला देती है, कुछ भी करती है। यहाँ से ये जो कचरा होता है वो जाता कहाँ है, ये तो आपको पता होगा कहाँ फेंका जा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं मालूम कहाँ ले जाते हैं। तो जला देते हैं अंदर। सर ये कचरा मैं देख पा रहा था, पीछे रोड पर कचरा हो रहा है, ये कहाँ का है? तो ये बाहर से आ रहा है ये कचरा, ये आगे गड्ढे में जो का पड़ा है कचरा, तो बाहर से आता है, ये अंदर से आता है आगे। तो ये कचरा उसमें गड्ढे में, और रोड पे भी आधी रोड कवर हो रही है, तो ये तो नुकसान है ना। और ये तो जो नगर निगम वाले भेज रहे हैं, ये तो उनको देखा जाए, ये तो उनको देखा जाए कि ये हम काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कचरा कौन खाली करता है यहाँ? नगर निगम की गाड़ी आती है, गाड़ी आवे, टेम्पू आवे, और रात में आवे। अब ये तो नगर निगम के मेयर को या और भी नगर निगम में अधिकारी है, ये तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जी दादी, इस कचरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
अब हमें क्या करना, वो तो पजत तो है गाँव में, तो हाथ दे दो पजत जाए। यहाँ डालता कौन है इसको? अब हमें ना पता भैया, हम तो भाई गाँव में रहता है भीतर, जो हम डोल में डाले चले आता है। क्योंकि वहाँ पर पॉलीथिन है, बहुत, वहाँ पर पॉलीथिन बहुत एकत्रित हो रही है। ये कचरा आ कहाँ से रहा है? ये जो कचरा है इसको जो कॉलोनी के आसपास के लोग हैं जो अपने घरों से निकालकर सुबह ही यहाँ फेंक जाते हैं, और कुछ ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ फेंक जाते हैं। और इस कचरे में जब आग लगती है इससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इससे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और सभी इसका कोई नगर निगम के पास इंतजाम नहीं है। ये जो कचरा है इसमें आग लगा दी जाती है, इससे प्रदूषण होता है और इस कचरे का सरकार पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें आग लगा दी जाती है और गांव के लोगों से प्रदूषण से काफ़ी दिक्कत होती है। इसकी सफाई आखिरी टाइम कब हुई थी? इसकी सफाई आज तक तो नहीं हुई है। बस ये आते हैं लोग PWD या नगर निगम से, तो इसे रोड के सहारे करके ही आग लगा जाती है। कचरा उठाया नहीं जाता उठाया नहीं जाता है यहाँ से, यहीं पर आग लगा दी जाती है। मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ सुविधाएं, क्या असुविधाएं हैं? मंडी में पानी की व्यवस्था है नहीं, लाइट की व्यवस्था है नहीं, और साहब ये सफाई अपनी तरफ से सफाई करवाते हैं यहाँ पे। सरकारी कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? कोई नहीं है। तो फिर जैसे आपको यहाँ शाम भी हो जाती होगी, लेट भी हो जाते होंगे, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैसे? लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। वो तो अपनी टॉर्च वगैरह जो जार के अपने करते हैं, जैसे लाइट वगैरह अपनी टॉर्च वगैरह जो जार के अपनी व्यवस्था करते हैं। कितनी दूर से आते हैं आप? यहीं से आते हैं गाँव से, लगभग 4 किलोमीटर से। मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया चल रही है। सफाई की कोई व्यवस्था जो सरकार की तरफ से या बढ़िया चलेगी सरकार, सफाई बढ़िया चलेगी। सरकार की तरफ से सफाई के लिए कोई यहाँ पर मौजूद है? हाँ, कर देता है। अपने स्तर से रख रहे हैं आप या सरकारी से? सरकार पैसे ले जाता है 5-5 रुपये आपसे। तो फिर ये कचरा कहाँ फेंका जाता है? क्योंकि इस कचरे को मैंने अभी रोड पर देखा, वहाँ पर रोड पर काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ है, वो गाय लगी हुई है, तो ये गायों को नुकसान है, प्लस उसमें बदबू आ रही है इतनी बुरी तरह, तो आने वाले लोगों के लिए बीमारी का भी खतरा है। क्या कहना चाहेंगे आप उस कचरे को लेकर? नहीं, इसमें मतलब ज़्यादा खर्चा है, इसमें निकलो छोटी मंडी है, चल नहीं ज़्यादा निकलता ही नहीं, गाय खा जाती है। यहाँ मंडी की जो सफाई है वो किस स्तर से कराई जाती है? कोई सरकारी कर्मचारी आता है या आप लोग खुद उसको अपने स्तर से? अपने स्तर से लग रही है कागज है, और सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। पानी का कोई साधन नहीं है, जहाँ में पानी का भी कुछ नहीं है। हाँ, पानी की टंकी के बोलो, और लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं है, पाइप लाइन बहुत ही है आइए में, और पूरा कागज है। जो अपने पूछो लेके आ रही है तो अपने पैसे से लेके आ रही है, और ये 5-5 रुपए दे देते हैं, जो बहुत दूध से आती है। आइए, पानी है नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। तो देखो कितना गोबर ड्राइव में चद्दर में लगे मंडी, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो इसके लिए तो जैसे मंडी के लिए ये जगह बनाई गई है, चद्दर पड़ी हुई है, तो मंडी ये दुकानें आपकी वहाँ सेट होनी चाहिए, यहाँ सेट करने का कारण क्या है? जी वहाँ कोई ज्यादा नहीं है ग्राहक, यहाँ जो बैठ गए थे यहीं बैठ बेच रहे हैं। मंडी के अंदर लोगों से हमने बात की तो सबका यही कहना है, जो बाहर का कचरा जो हमने अभी दिखाया रोड पर, उसके बारे में किसी को नहीं पता है कि ये कहाँ से आता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये शहर से आता है, लोग आते हैं और घरों से कचरा लाते हैं पन्नी में भर के और उसको रोड में फेंक देते हैं। लेकिन ये अब हम बात करते हैं इस मंडी की, तो मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने बताया है कि यहाँ मंडी में ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई कर्मचारी की व्यवस्था है। किसान हैं, गांव से आते हैं, अपनी फसल है उसको ला करके यहाँ सब्जियाँ बेचते हैं। जो भी कचरा है वो खुद अपने स्तर से उन्होंने एक सफाई कर्मचारी रख लिया है, जो भी उसका भी कचरा यहाँ पर फेंक दिया जाता है। ये मंडी में इस तरह से गंदगी हो रही है, लेकिन इसके लिए एक जगह भी बनाई गई है मंडी में, वहाँ पर बताया जाता है कि पूरी तरह वो जगह खराब है, वहाँ पर गंदगी इतनी हो रही है कि वो वहाँ पर अपनी दुकानें नहीं लगा सकते। इसलिए ये मंडी की दुकानें यहाँ लगाई जाती हैं गेट के बाहर।